हेलो डियर फ्रेंड, आपका स्वागत है कॉन्सेप्ट स्ट्रेंथनिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम हमारे कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करने की कुछ बातें करेंगे और मैं आपको इसमें स्प्रिंग फोर्स, एनर्जी कंजर्वेशन, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, इन सब की बातें को समझाऊंगा 5 अमेजिंग एग्जांपल से। मैं एक आपको वो एग्जांपल्स भी दिखाता हूँ जो हम लोग करने वाले हैं। ये वाला क्वेश्चन करेंगे, देन फिर ये वाला क्वेश्चन करेंगे, देन फिर एक क्वेश्चन और आएगा आपके पास में। और इन क्वेश्चंस को हम अलग अलग क्वेश्चंस को करेंगे। ये एक जैसी सिचुएशंस हैं और आपको ये करना है कि यार एक बार कंसेप्ट को सुनना है अच्छे से और फिर वीडियो को पॉज कर करके दूसरे क्वेश्चंस को ट्राई करना है। देखो, इस क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं कि अ ब्लॉक ऑफ मास 2m इज कनेक्टेड टू अ बॉल ए विद द हेल्प ऑफ एन आइडियल स्प्रिंग। ये एक मास है आपके पास में 2m, जो एक आइडियल स्प्रिंग के साथ में और एक आइडियल स्ट्रिंग के साथ में से जुड़ा हुआ है। सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट व्हेन स्प्रिंग इज एट नेचुरल लेंथ। ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में, तब मैंने इसको रिलीज कर दिया। ये बॉल ए है, इसका मास मुझे नहीं पता है। और ब्लॉक टू लीव कांटेक्ट विद द ग्राउंड, अगर आपसे कहा जा रहा है ये जो ब्लॉक है ये ग्राउंड से कांटेक्ट को लीव करे, इसके लिए मिनिमम मास ऑफ बॉल शुड बी। इस बॉल का मिनिमम मास क्या होना चाहिए? या जैसे ही हमको फिजिक्स में लीव कांटेक्ट की बात आ जाती है तो कांटेक्ट लीव होने का मतलब हम लोग समझ जाते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन को जीरो करना है ना। ये तो होता है कांटेक्ट फोर्स, उसको मेरे को जीरो करना है। तो अब देखो, मैं शुरुआत करता हूँ यहाँ से कि मेरे को इसको लीव करवाना है। तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? 2 mg ये लग रहा है। अच्छा, अब इनके बीच में कांटेक्ट हो रहा है तो नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा ऑब्वियसली। अच्छा, ये जो स्प्रिंग है, ये जो ब्लॉक ए है, इस जैसे मैं रिलीज करूंगा तो इसका जो वेट होगा, इसका मास एम ए मान लिया इंटू जी, ये लगेगा इधर की तरफ और इस स्ट्रिंग में फोर्स डेवलप हो जाएगा एफ। टेंशन का फोर्स है। ये फोर्स फिर आगे बढ़ेगा इधर और ये फोर्स जो है इस स्प्रिंग के थ्रू यहाँ तक पहुंचेगा इस ब्लॉक पे, और इस एफ फोर्स से ये स्प्रिंग उसको ऊपर की तरफ खींचेगी। ये स्प्रिंग फोर्स ही है। अच्छा, अब जैसे जैसे ये जो ब्लॉक ए है ना, ये आपका नीचे जाएगा। ये देखो, ये जो ब्लॉक ए है जैसे जैसे आपका नीचे जाएगा, माना कि एक्स नीचे गया, तो इस स्ट्रिंग में, इस स्प्रिंग में जो फोर्स डेवलप होगा उसकी वैल्यू होगी के एक्स। तो जितना ज़्यादा ये नीचे जाता जाएगा ना, उतना ज़्यादा इसमें एक्सटेंशन आता जाएगा, और वो एक्सटेंशन जितना ज़्यादा एक्स बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा इसका फोर्स बढ़ता जाएगा। ये फोर्स बढ़ रहा है, इधर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है और नीचे की तरफ 2 mg लग रहा है। तो मैं इस 2m के लिए इक्वेशन बना रहा हूँ। ऊपर की तरफ लगने वाले फोर्स बराबर नीचे की तरफ लगने वाले फोर्स, तो ऊपर की तरफ F प्लस एन लग रहा है और नीचे की तरफ 2 mg लग रहा है। अभी तो रुका हुआ है। कॉन्टेक्ट लीव करना है तो कॉन्टेक्ट लीव न करने की कंडीशन है कि n जीरो हो जाए, तो F बराबर 2 mg हो जाए। ओके, तो जैसे जैसे ये ए नीचे आएगी ना बॉल, जैसे जैसे बॉल नीचे आएगी वैसे वैसे एक्स बढ़ेगा और एक्स के बढ़ने से के एक्स बढ़ेगा। और जैसे ही इस के एक्स की वैल्यू 2 mg के बराबर हो जाएगी, भाई ये जमीन को छोड़ देगा। भाई देखते हैं कि ये फोर्स 2 mg कब होगा। इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ से इस फोर्स की इक्वेशन निकालना चाहूँगा। ये जो बॉल ए है, इस पे नीचे की तरफ MAG लगा, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है इस पे वो F है। अच्छा, जैसे जैसे ही नीचे जाएगी, तो बच्चों एक बात बताओ कि जब ये नीचे जाएगी तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कमी होगी, क्योंकि ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। और आपको पता है कि एनर्जी कंजर्वेशन से जितनी एक एनर्जी में कमी होती है उतनी दूसरी एनर्जी में इंक्रीज होगा। तो जो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि जो लॉस ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ, लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल potential energy of ball is equals to gain in elastic potential energy of spring। जैसे जैसे इसकी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा, इसकी स्प्रिंग की इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। बताओ, बॉल की पोटेंशियल एनर्जी में कमी कितनी हुई? mgx। माना कि जब ये नीचे x डिस्टेंस आया होगा तब जाके इसका कॉन्टेक्ट लीव हुआ है, तो लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है वो गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हो गया। x से x कट गया और mg बराबर आ गया kx/2। ओके, तो ये जो के एक्स है यारों, ये के एक्स ही तो है जो फोर्स है इसके अंदर लगने वाला ना, ये फोर्स। मैं इसको F/2 भी लिख सकता हूँ। देखो, mg बराबर हो गया F/2। तो स्प्रिंग में जो फोर्स लग रहा है वो हो गया आपका 2 mg। ओके, ये स्प्रिंग का फोर्स हो गया। चलिए जी, अब हमारा काम हो सकता है, क्योंकि हमने देखा था
कि ये जो F है इसकी वैल्यू 2mg थी कैपिटल F की, और कैपिटल F की वैल्यू यहाँ से 2 स्मॉल mg आ रहा है। तो यार दोनों फोर्स है तो क्यों ना मैं बराबर कर दूं। पहले 2mg था एंड देन इधर से एनर्जी कंजर्वेशन से निकाला तो 2 स्मॉल mg, ये कट गया, ये कट गया, एंड जो स्मॉल m है, स्मॉल m का मतलब होता है मास ऑफ द बॉल A। तो मास ऑफ द बॉल A इज इक्वल टू मेरे पास में कितना आया, कैपिटल M आया। ओके, तो इसकी वैल्यू, अगर इसका मास 2m है तो इसका मास इसका आधा होना चाहिए। तो दिस, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज m, इतना इसका मास होना चाहिए। ठीक है, तो देखो क्या क्या बातें काम आई, एनर्जी कंजर्वेशन काम आया, कॉन्टेक्ट लीव करने की कंडीशन काम में आई, फोर्स की जो इक्वेशंस हम लोगों ने लिखी है वो काम में आई। और देखो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसके अंदर। एक क्वेश्चन और लेते हैं। अभी जैसा मैंने क्वेश्चन करवाया ना, ये वाला क्वेश्चन, ओके, इसके जैसा ही क्वेश्चन मैं इस वीडियो के लास्ट में भी लूंगा दोबारा से ना, लेकिन उसके पहले एक दो बातें और करते हैं जिससे और समझ में आएगी बातें। A block of mass m is connected with the ceiling with the help of ideal spring। ये एक आइडियल स्प्रिंग है और यहाँ पे छत से ये टंगा हुआ है। मास स्मॉल m इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इसको रेस्ट में था, मान लीजिए मैंने पहले पैसे पकड़ रखा था और मैंने इसको छोड़ दिया है। जब स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में है तो मैंने इसको पकड़ रखा था और मैंने इसको रिलीज कर दिया है। व्हेन इलोंगेशन ऑफ द स्प्रिंग इज मैक्सिमम, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक इज, जब इलोंगेशन मैक्सिमम होगा तब इसका नेट फोर्स कितना होगा इस पे। देखो यार, ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले इलोंगेशन निकालना पड़ेगा, मैक्सिमम इलोंगेशन कितना होगा। तो जैसे ही मैं इस एम को छोड़ूंगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, जब ये नीचे की तरफ आएगी तो कितना नीचे आया, ये x, लेट अज्यूम एक्स एम इज द मैक्सिमम इलोंगेशन, लेट एक्स एम इज द मैक्सिमम इलोंगेशन। तो जब ये नीचे की तरफ आ रहा होगा तो यार इसका स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, जब मैक्सिमम इलोंगेशन होगा तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा खिंच चुकी है तब भी इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 और फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0। मैं कह दूंगा कि काइनेटिक एनर्जी का तो इनिशियल और फाइनली कोई रोल नहीं है। ऊपर से नीचे आएगी तो इसका लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी होगा। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी। और ये हो जाएगा, स्प्रिंग लंबी होगी, इट इज इक्वल्स टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो पोटेंशियल एनर्जी में लॉस कितना हुआ, एम जी इंटू एक्स एम, और इलास्टिक एनर्जी में गेन कितना हुआ, हाफ के एक्स एम का स्क्वायर। एक्स एम से एक्स एम कट गया तो मैक्सिमम एक्सटेंशन का वैल्यू आया 2mg अपॉन के। देखो यार, वैसे स्टूडेंट्स है ना ये वाला रिजल्ट याद भी रखते हैं कि जनरली जो मैक्सिमम एक्सटेंशन होता है वो 2mg अपॉन के होता है ऐसे केसेस में। अच्छा, अब आगे की कहानी सुनो। जब मैक्सिमम इलोंगेशन है ये तो मैंने निकाल लिया, तब नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक कितना है, इस ब्लॉक के ऊपर इस कंडीशन में कितना मैक्सिमम फोर्स लग रहा है। क्योंकि यार जब ब्लॉक यहाँ पर है तो इस पे mg की तरह लग रहा होगा नीचे ऐसे, और ऊपर की तरफ ये स्प्रिंग वापस इसको अपनी नेचुरल लेंथ में ले जाना चाहेगी, तो वो रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगी, तो वो कितना होगा, F। यहाँ पे जैसे ऊपर से नीचे आई तो जस्ट रुकी और रुकते ही वापस किधर जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने ये रुका है तो नेट फोर्स ऑब्वियसली ऊपर की तरफ लग रहा होगा। मैं इसकी इक्वेशन बनाता हूँ। नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना लग रहा है, F माइनस एम जी। F माइनस एम जी क्यों किया, क्योंकि देखो ये F ज़्यादा है और एम जी कम है। F ज़्यादा क्यों है, क्योंकि ये रुका है और रुकते ही ये वापस इसको ऊपर की तरफ जाना है, तो F ज़्यादा होगा तभी तो ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो F माइनस एम जी। अच्छा, और जो F है वो स्प्रिंग का फोर्स है जो KX होता है, X मैंने XM लिया है माइनस एम जी। XM की वैल्यू अभी जस्ट मैंने आपके सामने प्रूव करी है, 2mg अपॉन के माइनस एम जी। के से के कट गया, 2mg माइनस एम जी। नेट फोर्स इज mg। नेट फोर्स कितना है मेरा, mg आया, तो नेट फोर्स इज mg एंड अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ लग रहा है ना, तभी तो ऊपर की तरफ लग रहा है, तभी तो ऊपर की तरफ जाएगी यार, ये ज्यादा होगा ये कम होगा। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फर्स्ट। ओके, चलो थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा होगा यार मेरी बातों का। अगला क्वेश्चन है, अ ब्लॉक ऑफ मास m, वो जैसे मैंने आपको कहा एक बार पोज कर लो, खुद सॉल्व करो। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ आइडियल स्प्रिंग and spring as shown in vertical plane. If block is released from rest when spring is its natural length, the maximum elongation of the spring. तो सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व करवाया था। तो
देखो ये जैसे ही नीचे आएगा m, तो जैसे जैसे नीचे आता जाएगा, और अगर ये इसका मैक्सिमम एक्सटेंशन है तो स्प्रिंग में भी एक्सटेंशन होगा, तो ये नीचे आएगा, तो मैं कहूँगा कि लॉस ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m इज इक्वल्स टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। जैसे इन स्टेप्स की दोबारा लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं कर रहा हूँ एक बार आपको, ताकि दोबारा से कंसेप्ट रिव्यू हो। लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ये हुई इज इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, xm इज द मैक्सिमम एक्सटेंशन, तो xm बराबर आ गया आपका 2mg/k। देखो मैंने कहा था ना, कुछ रिजल्ट्स तो बिल्कुल आपको डायरेक्ट याद रखने होते हैं यार। आप देख रहे हैं कंसेप्ट स्ट्रेंथनिंग वीडियो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। ब्लॉक ऑफ मास m इज कनेक्टेड टू अ बॉल a, मास 2m, बॉल का मास 2m है, दिस इज बॉल। With the help of an ideal spring and string, system is released from rest when a spring as its natural length. Maximum mass of the block small m, इसका मास बताना है, which can be lifted, जो ऊपर उठाया जा सके। और सेम वैसा क्वेश्चन जैसे मैंने ये कंसेप्ट स्ट्रेथनिंग वीडियो स्टार्ट किया था उस समय जो बताया था। ये mg लग रहा है, ये नॉर्मल रिएक्शन 0 हो जाएगा, मैं इसको काउंट ही नहीं करता हूँ क्योंकि मेरे को कॉन्टेक्ट लीव करवाना है। और ऊपर की तरफ फोर्स F, इस फोर्स F में इतनी ताकत होनी चाहिए कि इसको ऊपर लिफ्ट कर दे। एक बात तो मेरी यहाँ से आ गई। दूसरा, ये 2m जब नीचे आएगा, तो माना जब ये x नीचे आया तब इसने कांटेक्ट लीव किया, तो मैं इसे लिख सकता हूँ फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन की लॉस ऑफ ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉल इज इक्वल्स टू गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी की जो एनर्जी में लॉस हुआ वो कितना हुआ, mgx हुआ। सॉरी सॉरी सॉरी, देखा ये mm लिखने का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मास 2m लिखना है। ओके, mg और कितना नीचे गया x, mgh होता है, m इज 2m, इसका मास g और h बराबर हाफ ax² है ना। इलास्टिक पोटेंशियल जो स्टोर इसमें इतनी है, x से x कट गया, और ऐसे लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे 2mg बराबर kx/2। यार ये जो kx है ना, kx ध्यान से देना, ये kx ही तो है जो फोर्स है जो स्प्रिंग में लग रहा है, तो मुझे हक है कि मैं इसे f लिख दूं। f की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4mg। ओके, देखो यार कैपिटल M और स्मॉल m ये लिखने में बहुत सावधानी बरतना। अभी ये f मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से ये निकाला, और मेरी जो कंडीशन थी वहां से ये निकाला था, क्योंकि दोनों f है तो बराबर कर सकता हूँ। इस फोर्स की वैल्यू mg यहाँ पे पुट कर दी, इससे g कट गया, एंड स्मॉल m आ गया है हमारे पास, इसकी वैल्यू आई 4m। ओके, तो आई थिंक आपने कुछ कुछ जरूर सीखा होगा। क्या क्या सीखा, मेन चीज़ें, एनर्जी कंजर्वेशन का यूज़ करना, जितना लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी उतना गेन इन इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, कॉन्टेक्ट लीव करने की कंडीशंस, सब कुछ आइडियल है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे स्प्रिंग में जो फोर्स होगा वो kx के बराबर होता है, जहाँ पे x ये एक्सटेंशन है, या ये कितना नीचे गिरा, जितना नीचे गिरेगा उतना एक्सटेंशन होगा। ओके, कोई भी क्वेश्चन करो तो उससे बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करो, उसके आसपास की चीज़ें भी थोड़ी सी सोचो, और डेफिनेटली ये सब चीज़ें करोगे तो यार कुछ एग्जाम में आने वाला तो थोड़ा बहुत नया सवाल होता है, उसको हैंडल करने की भी कैपेसिटी डेवलप होती है। ओके, थैंक यू सो मच, जीत जाओ बस, मैं तो ये चाहता हूँ तुम।